नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी तोमर और आज हम ऑफशूट्स ऑफ कांगड़ा की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कांगड़ा के नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने नूरपुर पढ़ा था पिछले पार्ट में। आज हम सिब्बा, दतरपुर, कुटलेहर इस तरह के 4 और ऑफशूट जो बचे हमारे उनको कवर करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में हम बचे हुए ऑफशूट्स को कवर करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं सिब्बा से। सिब्बा ऑफशूट जो है ये गुलेर का ऑफशूट था विच वॉज फाउंडेड इन 1450। याद होगा हमने पीछे इससे पहले पढ़ा था दैट गुलेर वॉज इटसेल्फ एन ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा से वो अलग हुआ था 1405 में। गुलेर जिसको हरिपुर के नाम से भी जाना जाता था, उसके पहले राजा ही हरिपुर थे, हरिचंद थे, राइट। तो हरिचंद उनके पहले राजा थे जिन्होंने हरिपुर की स्थापना की, यानी कि गुलेर की स्थापना की 1405 में। एंड उसके बाद 1405 के बाद 1450 में सिब्बा एक प्रिंसेस स्टेट बनता है अलग से, हरिपुर से अलग होकर के, राइट। तो हमने पढ़ा था कि ये 1405 में हरिपुर बना था, ठीक है, जिसको हम गुलेर भी बोलते हैं, गुलेर हरिपुर। और यहीं पर ही हमने याद रखने की ट्रिक बताई थी कि 1405 को इसको बस रिवर्स कर देना है, ठीक है, 50 हो जाएगा और उसमें आपका ये सिब्बा स्टेट जो है उसी से, गुलेर से ही अलग हुआ था, राइट। यंगर ब्रदर ऑफ रूलिंग चीफ ऑफ गुलेर, गुलेर के जो यंगर रूलिंग चीफ थे उनके यंगर ब्रदर हुआ करते थे शिवराम चंद, ठीक है, उन्होंने सिब्बा स्टेट की अपने नाम से फाउंडेशन की थी, राइट। ब्यास नदी जो इसी के पास से बहती है, नॉर्थ ऑफ सिब्बा स्टेट। जहांगीर जो है वो सिब्बा किंगडम में आते हैं 1622 में। दतरपुर उस दौरान जो है वो ऑफशूट था सिब्बा का। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, हमने फिर से हम ऑफशूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, जो गुलेर था इट वाज एन ऑफशूट ऑफ कांगड़ा एंड सिब्बा वाज एन ऑफशूट ऑफ गुलेर। एंड दतरपुर जो भी हम आगे पढ़ेंगे दैट इज एन ऑफशूट ऑफ सिब्बा इटसेल्फ, ठीक है। तो देखो, है ना, कांगड़ा से गुलेर, गुलेर से आपका सिब्बा और सिब्बा से दतरपुर, ठीक है, ये अलग होते हैं, राइट। सिब्बा किंगडम वाज नेक्स्ट बाय। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ 1450 में सिब्बा बना था ना, तो जो ये था दतरपुर, ये दतरपुर बनता है इसके 100 साल के बाद 1550 में, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे 1550 में जो है ये आपका दतरपुर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिब्बा किंगडम, इसको संसार चंद ने भी अनेक्स कर लिया था 1786 से 1806। आपको पता होगा कि ये जो पीरियड है ना संसार चंद का, इसको हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड, राइट। तो गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है संसार चंद का इस पीरियड को, 1786 से 1806। भूपचंद जो गुलेर के राजा थे 1808 में, एंड महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम 1809 टू 30। तो देखो, ये भी देख लेना कि कंटेम्प्रेरी कौन थे। गुलेर के उस समय राजा थे भूपचंद, जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। महाराजा रंजीत सिंह इस दौरान आपका पंजाब के राजा हुआ करते थे। 1809 से 30 तक इन्होंने पूरा जो है हिमाचल में कैप्चर कर लिया था। एज यू ऑल नो दैट आफ्टर ज्वालामुखी ट्रीटी जो नगरकोट फोर्ट था वो रंजीत सिंह के पास चला जाता है, एंड उसके बाद वो हमला करते हैं 1811 में, गुलेर को कैप्चर करते हैं। देन उसके बाद बाकी जो हिमाचल के प्रिंसेस स्टेट्स हैं उनको। इस समय संसार चंद जो कि राजा, ड्यूरिंग द टाइम संसार चंद राजा ऑफ सिब्बा वाज गोविंद सिंह। संसार चंद जब राजा बनते हैं ना कांगड़ा के, तो उस दौरान सिब्बा के राजा गोविंद सिंह हुआ करते थे, ठीक है, गोविंद सिंह देख लेना। 1830 में रंजीत सिंह ये रिस्टोर कर लेते हैं राजा गोविंद सिंह को, बिकॉज 2 प्रिंसेसेस ऑफ सिब्बा स्टेट वाज मैरिड टू रंजीत पीएम ध्यानचंद फैमिली। अब आपको पता होगा 1830 में क्या होता है, रंजीत सिंह जो है वो वापस राजा गोविंद सिंह को जो है सिब्बा दे देते हैं, जो कि उन्होंने कैप्चर किया था, पीछे हमने देखा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिब्बा स्टेट के 2 प्रिंसेसेस थी उनसे रंजीत सिंह के पीएम ध्यानचंद की फैमिली में उनकी शादी करवाई गई थी। उनके बेटे की शादी बेसिकली करवाई गई थी ध्यानचंद की बेटे की, जो कि रंजीत सिंह के प्राइम मिनिस्टर थे या मुख्य जो वहां पर मंत्री हुआ करते थे। सिब्बा स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिब्बा स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जो है वो सिब्बा स्टेट था इटसेल्फ, एंड जहां पर राजा गोविंद चंद रूल करते थे, एंड दूसरा जो था वो सिब्बा जागीर हुआ करती थी, जिसमें मियां देवी सिंह रूल किया करते थे, ठीक है। तो ये 2 देख लेना, सिब्बा जो 2 पार्ट में डिवाइड था, सिब्बा इटसेल्फ एंड सिब्बा जागीर। आपका गोविंद सिंह सिब्बा स्टेट के और सिब्बा जागीर के मियां देवी सिंह। जब डेथ हो जाती है राजा गोविंद सिंह की, तो उनका बेटा राजा राम सिंह ये राजा बनते हैं। और राजा राम सिंह इन्होंने बैटल भी लड़ी थी सिखों के खिलाफ इन सेकेंड सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर। हमें सबको पता है कि भाई जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है तो हिमाचल के जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करते हुए वो सिखों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बिट्रेयल मिला था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, इसीलिए कैप्चर्ड सिब्बा फोर्ट फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। देन 1848 में
ब्रिटिशर्स एक्वायर्ड सिब्बा स्टेट अलॉन्ग विद देयर सिस्टर स्टेट्स नेमली दत्तरपुर, जसवान एंड गुलेर। तो बोला जाता है कि 1848 में वही जब ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स इस बैटल को जीत जाते हैं। तो उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो फिर सिब्बा स्टेट को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं पूरी तरह से, और उनके साथ साथ जितने भी उनके सिस्टर स्टेट्स थे, जैसे दत्तरपुर जो कि सिब्बा से ही अलग हुआ है, जसवान, ऊना जिसको हमने बोला, और गुलेर जिससे पहले देखा हमने, तो इसी ये सारे स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ब्रिटिशर्स लिंक कर देते हैं दत्तरपुर को सिब्बा से ही, दत्तरपुर को सिब्बा में मर्ज कर देते हैं, और आज की डेट में इसको क्या नाम से जाना जाता है, डाडा सिब्बा। डाडा सिब्बा, जैसा कि हमें पता है सिब्बा से ही दत्तरपुर अलग हुआ था, और बाद में जब ब्रिटिशर्स के कैप्चर में आ जाते हैं ये दोनों स्टेट्स, तो फिर ये इन दोनों को मर्ज कर देते हैं और इसका कंबाइंड नेम रख देते हैं डाडा सिब्बा। तो पूछ सकते हैं डाडा सिब्बा दत्तरपुर और सिब्बा का कॉम्बिनेशन है। आफ्टर क्रिएशन ऑफ दारा सिब्बा, जब दारा सिब्बा बन जाता है, ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया जय सिंह जो कि सन ऑफ विजय सिंह थे, उनको और राजा ऑफ दारा सिब्बा बना दिया जाता है। ठीक है, तो जय सिंह इसके बाद राजा बनते हैं ब्रिटिशर्स के निगरानी में। राजा श्याम सिंह इसके लास्ट ट्रेडिशनल रूलर हुआ करते थे। ठीक है, इनका नाम याद कर लेना क्योंकि इसमें ज्यादातर पूछा ही जाता है कि पहले राजा कौन थे और लास्ट रूलर कौन हुआ करते थे। तो देखो, पहले राजा थे हमारे पास जो सिब्रामचंद थे सिब्बा के, और उसके बाद लास्ट राजा इज राजा श्याम सिंह, इनको याद रखना, एंड ही वाज लास्ट रूलर ऑफ द फैमिली। तो ये था हमारा सिब्बा प्रिंसेस स्टेट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंसेस स्टेट करेंगे दत्तरपुर। ठीक है, दत्तरपुर दत्तरपुर इट वाज लोकेटेड साउथ ऑफ जसवान, जसवान के साउथ में लोकेटेड था, वेस्ट ऑफ सिब्बा, पंजाब प्लेन्स के नीचे में थे, और नॉर्थ में ये गुलेर से लोकेटेड था, गुलेर इसके ऊपर नॉर्थ में था, और नॉर्थ ईस्ट में कांगड़ा इसका हुआ करता था। ठीक है, तो ये चारों प्रिंसेस स्टेट से ये घिरा हुआ था दत्तरपुर। दत्तरपुर एक ऑफशूट है सिब्बा का, जो कि दत्तरचंद ने फाउंड किया है, दत्तरचंद ने। ठीक है, इन 1550 AD, 1550 AD में। अब देखो, हमने पढ़ा था ना क्या, जो गुलेर था वो फाउंड होता है 1405 में। फिर से देखो, गुलेर 1405 में, उसके बाद फिर सिब्बा गुलेर से अलग होता है। ठीक है, वो 1450 में। ठीक है, ये इसी को उल्टा कर देना है। फिर इसके बाद आपका दत्तरपुर ये सिब्बा से अलग होता है, सिब्बा से, तो ये होता है इसके 100 साल के बाद, 1450 के 100 साल के बाद 1550 में। बस, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर है। क्लैन नेम वाज, फैमिली नेम वाज दड़वाल फ्रॉम दादा। तो देखो, दड़वाल इनका क्लैन नेम है, दत्तरपुर दड़वाल। डाडा सिब्बा इसलिए नाम रखा गया, जब इसको मर्ज कर दिया जाता है डाडा भी इसको बोला जाता था, एंड इसका ओरिजिनल नेम ये था दत्तरपुर का। 1786 में दत्तरपुर जो है वो इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ राजा संसारचंद के कंट्रोल में आ जाता है, और 1806 में गोविंद चंद साइडेड विद दी गुरखा इन देयर इन्विटेशन ऑफ कांगड़ा। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, 1786 से संसारचंद का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा 1786 में संसारचंद ने सबसे पहले हमला चंबा में किया था, और चंबा के राजा श्री सिंह उस समय हुआ करते थे, उनको हरा दिया था, और चंबा कैप्चर कर लिया। देन उसके बाद वो दत्तरपुर को भी कैप्चर कर लेते हैं 1806 में, और 1806 में ही गोविंद चंद उस समय राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है साइड किया गुरखाज का इन देयर इन्विटेशन। ऑफ कोर्स गुरखाज का साथ दिया जाता है जितने भी हिल स्टेट्स हैं, क्योंकि वो संसारचंद से परेशान थे, तो ये होता है, और संसारचंद को हरा दिया जाता है, ठीक, गुरखाज के द्वारा इन द बैटल ऑफ महलमुरिया। उसके बाद 1809 में स्टेट जो है फिर महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में आ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पीछे, हु रिड्यूस्ड इट टू दी स्टेटस ऑफ जागीर, और जिसको जो है अब इस दत्तरपुर को केवल एक जागीर का स्टेटस मिलता है, अब ये कोई किंगडम नहीं था। गोविंद चंद डाइड इन 1818। ठीक है, यहाँ पर गोविंद चंद की फिर मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, राइट। देन इसके बाद राजा आते हैं जगतचंद 1818 में ये सरेंडर कर देते हैं स्टेट को, एंड रिसीव्ड जागीर ऑफ ₹4600 पर ईयर। तो चूंकि इनका स्टेट थोड़ा छोटा था, तो इनको ये स्टेट को ही सरेंडर कर देते हैं 1818 में, और इनको सालाना 4600 रुपये जागीर दी जाती है। 1848 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेन रिवोल्ट किया, जो हमने पढ़ा था कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में पहाड़ी राजा जो है वो सभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे और सिखों को सपोर्ट कर रहे थे, अलॉन्ग विद कटोच प्रिंसेस। ठीक है, कटोच प्रिंसेस मतलब कांगड़ा के राजाओं के साथ मिलकर के। देन उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है और अल्मोड़ा भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1877 में। नेक्स्ट राजा आते हैं देवीचंद, ये 12वें राजा बनते हैं 1883 में। इनके बाद कुछ राजा आते हैं, जैसे मियाँ सुरमाचंद, बलदेव चंद, राजा दुर्गा चंद, उदय भानचंद, ज्ञानेंद्र चंद, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने याद रखना कि सबसे लास्ट राजा कौन थे, 17th एंड लास्ट राजा वॉज राजा ज्ञानेंद्र चंद, राजा ज्ञानेंद्र चंद। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये पूछा जाता है कि भाई पहले राजा कौन थे और लास्ट राजा कौन थे, तो आपको याद रखना चाहिए लास्ट राजा जो है वो ज्ञानेंद्र चंद थे, और जो हमने पहले राजा जो पढ़ा वो दत्तरचंद थे। ठीक है, उन्होंने ये फाउंड किया था, दत्तरचंद ने
छतरपुर को, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट इज बंगाल। नेक्स्ट ऑफशूट इज बंगाल, दैट वाज एन ऑफशूट ऑफ कांगड़ा इटसेल्फ। तो इसमें टेरिटरीज आती थी, जैसे बड़ा बंगाल टेरिटरी आती थी, छोटा बंगाल इसके अंडर आता था, पपरोला, लंडोह एंड राजेर, ये कुछ टेरिटरीज को मिलाकर के बंगाल प्रिंसेस स्टेट था। कैपिटल ऑफ द स्टेट वाज बिर, बिर इसकी कैपिटल हुआ करती थी, बिर बंगाल इसको हम बोलते हैं। स्टेट वाज फाउंडेड बाय ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, जो कि चंद्रवंशी राजपूत हुआ करते थे। देखो ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि बंगाल स्टेट जो है, देखो बी से बंगाल, बी से ब्राह्मण, आपको याद रखना है। बंगाल स्टेट वाज फाउंडेड बाय अ ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और जो कि चंद्रवंशी राजपूत हुआ करते थे, जब भी ये फिर बाद में राजा बन गए थे ये ब्राह्मण, लेकिन बाद में राजा बन गए थे। और इनके जो क्लैन का नेम था, इट वाज बंगालिया, ठीक है। चंद्रवंशी राजपूत हुआ करते थे, उन रेस से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये है, तो ब्राह्मण के द्वारा ये फाउंड किया जाता है, और इसकी जो कैपिटल थी इट वाज बिर, तो इसलिए इसको बिर बंगाल भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो राजा थे पृथ्वीपाल, पृथ्वीपाल 1710 में राजा बनते हैं। ही वाज सन इन लॉ ऑफ सिद्धसेन ऑफ मंडी, मंडी के सन इन लॉ थे, मंडी के जो राजा थे ना सिद्धसेन, उनके सन इन लॉ हुआ करते थे पृथ्वीपाल, मतलब दामाद थे बेसिकली। His sister was married to मान सिंह ऑफ कुल्लू, मान सिंह ऑफ कुल्लू से उनकी बहन की शादी हुई थी। सिद्धसेन ने इनवाइट किया पृथ्वी को मंडी में, बट ही वाज टेकन इनटू द दमदम पैलेस वेयर ही वाज मर्डर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम ये आपका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पूरे बंगाल की, इसमें हमने देखा पृथ्वीपाल के बाद जो राजा बनते हैं, पृथ्वीपाल आते हैं राजा, और पृथ्वीपाल देखो जो मंडी के राजा थे ना सिद्धसेन, उनके क्या थे, ये दामाद थे, सन इन लॉ थे, ठीक है। एक चीज याद रखना। और बोला था कि भाई हिज सिस्टर वाज मैरिड टू मान सिंह ऑफ कुल्लू, जो पृथ्वीपाल की बहन थी, उनकी सिस्टर की शादी मान सिंह ऑफ कुल्लू से कर दी जाती है। सिद्धसेन इनवाइट करते हैं पृथ्वी को, मतलब अपने दामाद को इनवाइट करते हैं मंडी में, बट बोला जाता है कि इनको एक जगह ले जाया जाता है, दमदम पैलेस में, दमदम पैलेस वहां पर ले जाया जाता है मंडी में, और जहां पर उनको मार दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धसेन ऑफ मंडी मर्डर्ड पृथ्वीपाल एट दमदम पैलेस, ठीक है। तो ये बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। देन हिज बॉडी वाज बर्न्ड एंड द हेड वाज बर्ड इन द फ्रंट ऑफ द पैलेस, और उनकी बॉडी को जलाया जाता है और उनके जो सिर है उसको दफना दिया जाता है पैलेस के बिल्कुल फ्रंट पे, ठीक है। पृथ्वीपाल की जो मदर थी, उन्होंने अपील किया मान सिंह ऑफ कुल्लू को, क्योंकि अब उनकी रिश्तेदारी थी उनसे, ताकि वो हेल्प करे। मंडी फोर्सेस उनको जो है वहां से भगा दिया जाता है, बट राजा मान सिंह उन्होंने बड़ी टेरिटरी अपने पास रख ली, अपने कंट्रोल में ले ली थी पूरे इसकी आपका स्टेट की, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट राजा आते हैं रघुनाथ पाल। रघुनाथ पाल 1720 से 1735 तक राजा बनते हैं। उन्होंने अपने फादर पृथ्वीपाल को सक्सीड किया। उस दौरान सिद्धसेन जो मंडी के राजा थे, उन्होंने करणपुर इलाका जो था उसको सीज करने की कोशिश की, जो कि इसका पार्ट था, बट was repulsed and driven back with the help of कुल्लू। बट यहाँ पर अगेन कुल्लू के द्वारा इसकी हेल्प की जाती है, और अगेन यहाँ पर जो सिद्धसेन थे वो लॉस कर जाते हैं, करणपुर वो जीत नहीं पाते हैं। कुछ समय के बाद शमशेर सेन सन ऑफ सिद्धसेन, अब सिद्धसेन जो मंडी के राजा थे, उनके बेटे आते हैं शमशेर सेन, ठीक है। उन्होंने करणपुर को कैप्चर कर लिया फाइनली, और जब रघुनाथ पाल जो है उस समय पंजाब गए हुए थे दौरे पे मुगल वाइसरॉय से मिलने के लिए, तो स्टेट उस समय बिना राजा के था, तो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए करणपुर को कैप्चर कर लिया, ठीक है, सिद्धसेन ऑफ मंडी के बेटे शमशेर सेन ने, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुटलेहर और मंडी की जो है बिल्कुल भी नहीं बन रही थी यहाँ पर, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट दलील पाल आते हैं इसके बाद नेक्स्ट राजा। During his reign, combined attack was made on Bengal by मंडी। तो बंगाल के ऊपर जो सॉरी मैं आपको यहाँ पर मैं कुटलेहर बताया, मैं बंगाल की हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी। तो देखो इस दौरान जो है दोनों कंबाइंड अटैक करा जाता है बंगाल के ऊपर, मंडी, कुल्लू, कहलूर, नालागढ़, गुलेर एंड जसवान, और बहुत सारी जो इनकी टेरिटरी थी उसको जो है मंडी अपने साथ ले जाता है, और कुल्लू, ठीक है। और आफ्टर द डेथ ऑफ दलील पाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, कि बंगाल के ऊपर फिर इन सब ने जो है कंबाइंडली हमला किया। और कौन कौन थे, मंडी, कुल्लू, कहलूर, नालागढ़, कुलेर, जसवान, इन सब ने इनके ऊपर हमला किया दलील पाल के टाइम पे। तो इनका नाम याद रखना, जिनके टाइम पे हिल किंग्स ने अलायंस करके इनके ऊपर हमला किया, और फाइनली इनकी टेरिटरीज जो है मंडी और कुल्लू ने सबसे ज़्यादा अपने पास रखी। बाकी उसके बाद दलील पाल जो है वो जो है आते हैं, ठीक है। तो ये है। देन इसके बाद 1749 में उनकी डेथ उसके बाद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मानपाल राजा बनते हैं। मानपाल 1749, ही वाज लास्ट रूलिंग चीफ ऑफ बंगाल, बंगाल के लास्ट रूलिंग चीफ थे, और ही सक्सीडेड टू दी तालुकाज ऑफ लंडो, पपरोला एंड राजेर। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है,
लास्ट रूलर जब भी पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल के लास्ट रूलर थे मानपाल, 1749 में बनते हैं और इनकी डेथ हो जाती है ऑन द वे टू दिल्ली। जब ये असिस्टेंस मांगने गए थे मुगल एम्पर से, तो उनके रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। मानपाल की जो विधवा थी, फिर बाद में उनकी एक इन्फेंट सन होता है, छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है निहाल पाल। निहाल पाल वॉज गिवन रिफ्यूज बाय राजा राज सिंह ऑफ चंबा। ये भी एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राज सिंह ऑफ चंबा जो थे वो उनको जो है रिफ्यूज दे दिया जाता है मानपाल के आगे जो बेटे होते हैं निहाल पाल उनके द्वारा, ठीक है। राजा राज सिंह ये संसार चंद के कंटेम्प्रेरी होते हैं उधर चंबा में। तो मतलब जब संसार चंद ने 1786 में हमला किया था चंबा में, उस दौरान चंबा के राजा थे राज सिंह, ठीक है। 1785 में राजा संसार चंद जो कांगड़ा के थे, उन्होंने शादी कर ली थी डॉटर ऑफ राजा मानपाल, ठीक है। राजा मानपाल की जो डॉटर थे उनसे संसार चंद ने शादी कर ली थी। एंड उन्होंने लेंट अ फोर्स टू उचलपाल, और उन्होंने उचलपाल को जो है अपनी जो क्या बोलते हैं आर्मी थी वो दे दी थी, हु वाज सन ऑफ मानपाल, ताकि वो अपनी जो टू रिकवर हिज पेट्रीमनी फ्रॉम मंडी, मंडी से अपना जो एरिया है वो वापस रिकवर कर सके। बट उचलपाल वाज अनसक्सेसफुल इन दिस, बट इसमें वो ही वाज नॉट एबल टू रिकैप्चर दैट टेरिटरी, ठीक है। अब यहाँ समझना 1785 में संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने शादी कर ली थी राजा मानपाल की बेटी से, ठीक है। इस हिसाब से मानपाल जो है संसार चंद के क्या हुए, ससुर हुए। तो अब क्या होता है कि उन्होंने उचलपाल जो कि मानपाल के बेटे थे उनको हेल्प की, ठीक है, अच्छे रिलेशन के बेसिस पे उन्होंने हेल्प की उचलपाल की जो कि बेटे हैं मानपाल के, टू रिकवर द पेट्रीमनी फ्रॉम मंडी, ताकि मंडी से जो उनके पुराना इलाका है, पैतृक इलाका है, वो सारा रिकवर कर सके। तो संसार चंद की हेल्प के बावजूद भी उचलपाल जो है उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। ही वॉज अनसक्सेसफुल इन दिस। कुछ टाइम के बाद कुल्लू और मंडी राजा ये 5 लाख रुपए पे कर देते हैं संसार चंद को टू सिक्योर देमसेल्व्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ताकि वो देखो बेसिकली संसार चंद सबसे ट्रिब्यूट ले रहे थे, तो ये इन्होंने भी 5 लाख रुपए जो है उनको ट्रिब्यूट दिए। और उचलपाल जो है इनकी डेथ हो जाती है, लेफ्ट 3 sons एंड अ डॉटर अंडर संसार चंद प्रोटेक्शन, ठीक है। और बोला जाता है कि भाई उचलपाल की जब डेथ हो जाती तो उन्होंने अपने जो 3 बेटे थे और एक डॉटर थी वो संसार चंद के प्रोटेक्शन में वो दे देते थे। इनका नाम याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उचलपाल ये वही व्यक्ति है जिनकी हेल्प संसार चंद के द्वारा की जाती है, और उनकी डेथ के बाद जो है उनकी जो बच्चों की प्रोटेक्शन है वो संसार चंद को दे दी जाती है, फिर संसार चंद उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये था। एंड लास्ट प्रिंसेस स्टेट इज कुटलेहर। कुटलेहर हम आज करने वाले हैं, दैट इज लास्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। तो इसमें हम देखते हैं इट वाज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपैलिटीज इन कांगड़ा। तो पूरे कांगड़ा में सबसे छोटी प्रिंसिपैलिटी थी कुटलेहर। ये भी क्वेश्चन आता है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड द फाउंडर ऑफ द फैमिली वाज अ ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो है इसके फाउंडर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे बंगाल का भी देखा, बंगाल के भी जो फाउंडर थे वो भी एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और कुटलेहर के भी फाउंडर जो है वो ब्राह्मण से थे। हु वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, इनको बाद में फिर राजपूत बना दिया जाता है जब ये राजा बनता है। 10th एंड 11th सेंचुरी में द हेड ऑफ द फैमिली वाज जसपाल, तो ये थोड़ा इनका नाम याद कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट राजा है। इन्होंने कॉन्कर कर लिया था तालुकाज ऑफ तलहटी एंड कुटलेहर एंड एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट कोट कुटलेहर। और फाइनली कुटलेहर की जो कैपिटल थी वो क्या बन जाती है, कोट कुटलेहर। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जसपाल ने कुटलेहर की कैपिटल कोट कुटलेहर स्थापित कर दी थी। 2 स्टेट्स ऑफ भज्जी जो कि फाउंड किया गया था चेरू के द्वारा, एंड कोटी फाउंडेड बाय चंद, ठीक है। तो ये याद रखना, भज्जी वाज फाउंडेड बाय चेरू एंड कोटी वाज फाउंडेड बाय चंद इन द शिमला हिल स्टेट्स। ये हम शिमला की हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वर फाउंडेड बाय हिज सन एंड ग्रैंडसन रिस्पेक्टिवली। तो बोला जाता है कि जो कुटलेहर के ब्राह्मण राजा थे ना जसपाल, उनके आगे जो बेटे और उनके पोते थे, उन्होंने भज्जी और कोटी ये फाउंड किया था। भज्जी वाज फाउंडेड बाय जो कि चेरू है ना, जो कि शिमला हिल स्टेट्स का एक पार्ट है, एंड कोटी वाज फाउंडेड बाय चंद, राइट। द क्लैन नेम इज कुटलेरिया, और उनके क्लैन का नाम था कुटलेरिया। 1758 में घमन चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, ही अनेक्स्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट चौकी। तो चौकी हथवार जो पूरा इलाका था उसको घमन चंद कैप्चर कर लेते हैं, वो इसका पार्ट होता है कुटलेहर का। देन 1786 में संसार चंद पूरी तरह से सीज कर लेते हैं स्टेट को, बट ड्यूरिंग द गोरखा इन्वेजन इट्स राजा
was restored with his territory। तो बोला था कि संसार चंद ने 1786 में इस टेरिटरी को भी कैप्चर कर लिया था, बट अगेन राजा को वापस टेरिटरी दे दी जाती है। 1809 में स्टेट जो है सिखों के कब्जे में आ जाता है, और 1825 में रंजीत सिंह जो है इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं, और कोटवालब जो फोर्ट है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं राजा नारायण पाल आते हैं, ही वॉज गिवन अ जागीर ऑफ ₹10,000। तो राजा नारायण पाल को 10,000 की जागीर दे दी जाती है और अग्री कर दिया जाता है कि वो सरेंडर कर दे उस फोर्ट को, ठीक है, अपने कुटलेहर फोर्ट को, कोट कुटलेहर को। नारायण पाल इसके बाद आते हैं जब, तो उनकी डेथ हो जाती है फिर 1864 में, एंड ही वाज सक्सेसड बाय हिज सन राजा राजेंद्र पाल। राजेंद्र पाल होते हैं जो कि लास्ट हम देखते हैं इसके बाद फिर रूलर आते हैं, ही वाज राजा ब्रिजमोहन पाल। ब्रिजमोहन पाल, तो आपने ध्यान रखना है जसपाल से स्टार्ट होते हुए राजा ब्रिजमोहन पाल, हु वाज लास्ट किंग राइट ऑफ कुटलेहर। तो ये था हमारा कुटलेहर की सारी जो हिस्ट्री थी हमने पढ़ी, और इसी के साथ हमारा जो है वो कांगड़ा का जो इतिहास था वो हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने कांगड़ा जिले का अपना इतिहास और इसके जितने भी ऑफशूट्स थे वो सभी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपने पिछले कांगड़ा जिले का इतिहास नहीं पढ़ा है तो उसको प्लीज़ एक बार पिछले वीडियोज़ में जाकर के आप देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद पार्ट 4 से आगे जितने पार्ट्स हैं वो इसके ऑफशूट्स हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कांगड़ा का, वो इकोनॉमी ऑफ कांगड़ा एंड ज्योग्राफी ऑफ कांगड़ा वो लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड आपको अगर कोई डाउट है या कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।